समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम 7th क्लास के सामाजिक विज्ञान के लेसन 11 के पार्ट 2 यानी क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इसमें से हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए, अभ्यास प्रश्न इसमें हम करेंगे। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका क्वेश्चन है, आगरा को राजधानी बनाया था। अ में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ब में है सिकंदर लोदी, स है बलबन, द है फिरोज शाह। इसमें जो सही है वह है ब वाला, सिकंदर लोदी वाला, ये वाला। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। अ वाला है मोहम्मद बिन तुगलक, ब वाला है रज़िया, स वाला है अलाउद्दीन खिलजी, द वाला है इब्राहिम लोदी। अब इसमें जो है हमारा सही वाला जो है अ वाला, मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें है मोहम्मद तुगलक ने सिक्के चलवाए थे। अ वाला है चांदी के, ब वाला है सोने के, स वाला है जस्ते के, द वाला है तांबे के। इसमें से हमारा सही वाला जो है वह है द वाला, तांबे के। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, बलबन ने वजीर के रूप में शासन किया। अ वाला है 10 वर्ष, ब वाला है 20 वर्ष, स वाला है 30 वर्ष, द वाला है 40 वर्ष। इसमें से हमारा सही वाला जो है वो है ब वाला, 20 वर्ष। अब हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से फर्स्ट वाला है, गुलाम वंश का संस्थापक खाली स्थान था। गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, जौनपुर नगर खाली स्थान ने बसाया था। जौनपुर नगर किसने बसाया था, इसको छोड़ दीजिए, हम थर्ड वाला करेंगे। तैमुरलंग ने सन खाली स्थान में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो इसका सन जो है वो है 1398 ईस्वी, 1398 ईस्वी में तैमुरलंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। खाली स्थान में आगा 1398। और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय का कार्य खाली स्थान सेनापति को सौंपा था। तो उसका नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर। अब हमारे लघु वाले क्वेश्चन, लघु के प्रश्न। इसमें से हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है, तुर्की सरदारों ने रजिया सुल्तान का क्यों विरोध किया। और इसका आंसर जो है वो है 63 पेज नंबर पे। देखिए 63 पेज नंबर। इसका लिखना है हमें यहाँ से, इल्तुतमिश के पुत्र आयोग थे, इस कारण उसने अपनी योग्य पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। रजिया पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती एवं युद्ध का नेतृत्व करती थी। अमीर तुर्की सरदार इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे और विद्रोह करने लगे। ये यहाँ तक लघु का फर्स्ट है। अब देखिए लघु का सेकंड क्वेश्चन। लघु का सेकंड क्वेश्चन है, बलबन की लौह और रक्त की नीति को समझाइए। यह हमारा आंसर है 64 पेज नंबर पर।
देखिए 64 पेज नंबर पर। ये देखिए 64 नंबर पे दोनों पैराग्राफ के बीच में ये यहाँ पर बलबन ने अनेक विद्रोह का दमन भीषण नरसंहार और क्रूरता से किया। विरोधियों के प्रति अमानुषिक कठोर नीति के कारण उसे लौह और रक्त की नीति का सुल्तान कहा जाता है। ये यहाँ तक लोगों का सेकंड। अब देखिए लोगों का थर्ड क्वेश्चन। लोगों का थर्ड क्वेश्चन जो है वो है फिरोज तुगलक के किन्हीं 2 सुधारों को लिखिए। ये है पेज नंबर 67 पर। ये देखिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फिरोज शाह तुगलक की सुधार नीति। अब इसमें हमें 2 पॉइंट लिखना है, किन्हीं 2 सुधारों को लिखना है। तो इसमें से एक ये ले लेंगे, उसने हिसार, फिरोज़ाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि नए नगर बसाए। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये वाला ले लेंगे, थर्ड वाला, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की और विधवाओं और अनाथों की सहायता करता था। ये 2 पॉइंट, ये है हमारा लघु का थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए लघु का फोर्थ वाला क्वेश्चन। लघु का फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा है विजयनगर राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। ये हमारा 68 पेज नंबर पे विजयनगर राज्य के प्रमुख शासकों के नाम। देखिए यहाँ पर यहाँ से विजयनगर हेडिंग डालेंगे। इसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य कृष्ण नदी के दक्षिण तट पर फैला हुआ था। इसको छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। और इसमें इस राज्य के प्रमुख शासक देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय और कृष्णराय देव थे। और इसके आगे फिर यहाँ से लिखेंगे, इस समय में कई विदेशी यात्री भारत आए। इसमें इटली के निकोलो कॉन्टी, ईरानी राजदूत अबुल रज़ाक, पुर्तगाल के डोमिंगो के नाम उल्लेखनीय हैं। ये यहाँ तक, ये है हमारा लोगों का फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घ का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का वर्णन कीजिए। ये देखेंगे हम 65 पेज नंबर से 66 पेज नंबर तक। ये यहाँ लिखेंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी हेडिंग डाल देंगे, उसके आगे लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। और फिर सुधारों में ये पॉइंट डालेंगे, सैनिक सुधार में हम ये यहाँ से ले लेंगे, सैनिकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के रंग
रूप, कद, काठी का पूर्ण विवरण रखा जाता था। यहाँ तक इसकी डिटेल सैनिक सुधार की। और फिर हम लिखेंगे बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम इसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। ये यहाँ से लिखेंगे। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा तथा साम्राज्य विस्तार के लिए बड़ी सेना रखना आवश्यक समझा, यानी जरूरी समझा। इसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी, अतः उसने बाजार नियंत्रण लागू किया। कुशल तथा ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति की जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे। ये यहाँ तक बाजार नियंत्रण की डिटेल, ये हेडिंग डालेंगे और ये इसकी डिटेल। और फिर हम लिखेंगे राजस्व नीति, ये हेडिंग डालेंगे। इसमें हम लिखेंगे उसने भूमि के माप के लिए आधार पर लगान का निर्धारण किया। उपज का आधा हिस्सा, यानी जो उपज होती थी उसका आधा हिस्सा भूमि के राजस्व के रूप में तय किया गया। इसके अतिरिक्त चारागाह, आयात निर्यात, जजिया, खम्स, जकात आदि करों में वृद्धि की। ये यहाँ तक, ये है हमारा दीर्घ का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ये यहाँ ख़त्म होता है और ये यहाँ से शुरू होता है। ये यहाँ अलाउद्दीन खिलजी, दीर्घ का फर्स्ट। अब हम देखेंगे दीर्घ का सेकंड वाला क्वेश्चन। दीर्घ का सेकंड क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाएं क्या थी, उनमें वह क्यों असफल रहा। इसका हम देखेंगे पेज नंबर 66 और 67। देखिए 66 और 67। ये देखिए, ये डालेंगे मोहम्मद बिन तुगलक हेडिंग और उसके अलग लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाएं। और इसमें लिखेंगे सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए नवीन योजनाएं चलाई, जिसमें मुख्य योजनाएं कुछ इस प्रकार थी। इसमें हम एडिंग लिखेंगे राजधानी परिवर्तन, ये वाली। उसमें हम कुछ डिटेल लिखेंगे, वो है सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर दक्षिण में देवगिरी, जिसका नाम दौलताबाद था, को अपनी राजधानी बनाया। ये वाला यहाँ से यहाँ तक। और फिर लिखेंगे तांबे की मुद्रा का प्रचलन, हेडिंग डालेंगे। और फिर इसमें हम डिटेल लिखेंगे उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में कमी आ गई थी। सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर, यानी चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्कों का चलाने का आदेश दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बाजार में भारी मात्रा में जाली सिक्के आ गए, यानी नकली सिक्के आ गए, जिससे व्यापार और वाणिज्य में अव्यवस्था फैल गई और पुनः यानी दोबारा चांदी के सिक्के चलवाने पड़े। ये यहाँ तक। और फिर हम ये एक और डिटेल लिखेंगे, ये है एक पॉइंट और लिखेंगे दोआब में वृद्धि। इसमें लिखेंगे हम डिटेल राज्य की आय बढ़ाने के लिए सुल्तान ने गंगा और यमुना के बीच समृद्ध यानी मजबूत और उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ा दिया। जिस समय यह कर लगाया गया उस समय वहाँ अकाल पड़ा हुआ था, जिससे लोगों में भारी असंतोष फैल गया। और अब हम लिखेंगे कि असफल नीतियाँ क्यों रहीं, तो इसमें हम ये लिखेंगे, ये यहाँ नोट डाल दीजिएगा कि योजनाएं असफल क्यों रही। और इसमें डिटेल लिखेंगे सुल्तान द्वारा चलाई गई सभी योजनाएं उचित क्रियान्वयन के अभाव में असफल रही। 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ये यहाँ तक। यह है हमारा दीर्घ का सेकंड क्वेश्चन, यहाँ खत्म हुआ और ये यहाँ से शुरू हुआ। यह मोहम्मद बिन तुगलक, दीर्घ का सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे दीर्घ का थर्ड क्वेश्चन। दीर्घ का थर्ड क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन 68 पेज नंबर पे देखिए। ये देखिए
ये हेडिंग डालेंगे दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे शासन व्यवस्था की दुर्बलता। इसमें हम हेडिंग डाल के लिखेंगे, ये वाली लाइन छोड़ देना और ये वाली लिखना। उनका शासन सैनिक शक्ति तथा लूटपाट पर टिका हुआ था। प्रांतीय शासकों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण मजबूत नहीं था। ये यहाँ तक। और फिर हम सेकंड पॉइंट जो है डालेंगे उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव। और इसमें डिटेल लिखेंगे, एक सुल्तान की मृत्यु के पश्चात यानी बाद गद्दी के लिए झगड़ा शुरू हो जाता था। जो व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होता था वो सुल्तान बन जाता था। ये यहाँ तक। अब थर्ड पॉइंट डालेंगे आपसी फूट। अब इसमें हम डिटेल लिखेंगे, ये लाइन छोड़कर लिख देंगे, ये वाली लिखेंगे जहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ। मुसलमानों में धार्मिक एकता तो थी किंतु वह विभिन्न नस्लों यानी अनेक नस्लों, धर्मों, जातियों और कबीलों के थे, इसलिए उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहती थी यानी लड़ाई झगड़े रहते थे। ये यहाँ तक। और फिर हम पॉइंट डालेंगे हिंदुओं के साथ अत्याचार व स्थानीय शासकों का विरोध। ये पॉइंट डालकर अब हम इसमें डिटेल लिखेंगे दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासकों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया और स्थानीय शासक इनको सहन न कर सके और वे सुल्तानों के विरुद्ध लगातार विद्रोह करने लगे। ये यहाँ तक। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये हेडिंग आ जाएगी और ये इसकी डिटेल। और फिर हम पांचवा पॉइंट डालेंगे मोहम्मद तुगलक की भूलें। और ये हेडिंग डालकर इसकी डिटेल है मोहम्मद तुगलक की योजनाओं की असफलता से साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया। मोहम्मद तुगलक की योजनाओं की असफलता ने साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया और जनता में असंतोष फैल गया। ये यहाँ तक। ये हमारा दीर्घ का थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर है। ये यहाँ से यहाँ तक। ये दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। ये दीर्घ का थर्ड क्वेश्चन का आंसर वहाँ ख़त्म हुआ।